हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टेट विद चित्ता ऊर्जा 919 की एनर्जी में है और यहाँ पर डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि जीवन में हम कभी न तो कभी किसी न तो किसी से प्रभावित होते ही होते हैं। या तो कोई वो महापुरुष होते हैं या फिर हमारे लिए कोई एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसके कारण हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, या फिर किसी के बोलने से हमको मोटिवेशन मिलता है। तो आपके मोटिवेशन का क्या कारण है? आप एक बार सोचिए, 1 मिनट के लिए सोचिए। आप ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण आपने अपने जीवन में कोई तो कोई ऐसा निर्णय लिया जिससे कि आपने अपने जीवन को बदला है? तो आपके मोटिवेशन का ऐसा कौन सा कारण बना है? तो चलिए चेक करते हैं आपके मोटिवेशन का कारण क्या बना हुआ है। देखते हैं आपके मोटिवेशन का क्या कारण है। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। तो डियर, यहाँ पर ये इतना खतरनाक कार्ड आया है। एक ऐसा कार्ड जिसने आपकी दुनिया हिला दी, एक ऐसा कार्ड जिसने आपको काफ़ी समय तक आपको कैद में रखा हुआ था। आपका जीना मुश्किल हो गया था। आपके जीवन में एक ब्लैक मैजिक, या कहना चाहिए कि ऐसा इंसान था जिसने आपको कभी नहीं समझा, बल्कि आपकी चीज़ों को लॉक करने की कोशिश की थी। चाहे वो आपकी दिव्य ऊर्जाएं हो, चाहे वो आपकी दिव्य समझ हो, या फिर आपके जीवन का एक ब्यूटीफुल मोमेंट हो, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर लॉक करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, ये डेविल का कार्ड है और ये डेविल के कार्ड ने ही आपको मोटिवेट किया हुआ है। क्योंकि कितने दिन इंसान रुकेगा, कितने दिन इंसान परेशान रहेगा, कितने दिन अपने जीवन को लेकर वो संघर्ष ही करता रहेगा। और ये कारणों ने आपको मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए। जीवन के उस कठिनाई के सिचुएशन में अपने आप को बाहर निकालकर और एक सुखद और संपूर्ण ब्यूटीफुल वातावरण में प्रवेश करने के लिए। आप अपने किसी भी धारणाओं से बंधे हुए नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए आपने इस बात के लिए हमेशा खोज की, क्या ये मेरे साथ सच में ब्लैक मैजिक हुआ है? देखो, ये जो बंधन होता है 2-3 कारणों से होता है। या तो सच में किसी ने आपके साथ कोई तंत्र मंत्र किया है, या फिर किसी ने आपके ऊपर टोना टोटका किया है, या फिर किसी ने आपके लिए कोई गलत स्पेल वर्क किया है। जीवन में जब कभी कोई भी चीज़ें ये सारी होती हैं, तब हमारे जीवन एक कठिनाइयों से गुजरने लग जाता है। और आपने अपने जीवन में ये जो संघर्ष देखे हैं या इन परेशानियों को जो आपने महसूस किया हुआ है, इससे बाहर निकलने का जो आपका रास्ता था, उसने आपको मोटिवेट किया कि नहीं, मैं किसी के द्वारा जकड़े हुए नहीं रह सकती, किसी के द्वारा स्पेल वर्क में बंधे हुए नहीं रह सकती, या मैं बंधे हुए नहीं रह सकता। और इस बात ने आपको मोटिवेट किया क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कर्मठ इंसान हैं। बहुत सारे कामों को करना, जीवन में एक नया उत्साह लेकर आप इस धरती पर आए हैं। आपने अपने वाद को कई बार मोटिवेट किया है। आपने कभी भी अपनी विल पावर को या अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने दिया। संघर्ष जीवन में भले ही कितना बना रहा, लेकिन आपने थके भी हैं, हारे भी हैं, लेकिन आप पूर्ण रूप से कभी भी नहीं हारे हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक अभी भी उम्मीद जगी थी कि कोई हो ना हो, प्रभु जी हमेशा मेरे साथ हैं। और इसी बात ने आपको आज़ादी दिलाई है, इसी बात ने आपको एक फ्रीडम की ओर लेकर गया है, इसी बात ने आपको अपने जीवन के उन संघर्षों में से बाहर निकाला है। आपकी सिंसेरिटी ने, आपकी गुड हैबिट्स ने, आपका जो अपने काम के प्रति जो पैशन है, उन्होंने आपके अंदर जो नित नए आइडियाज़ आते हैं, उन्होंने आपको इन कर्म बंधनों से या इन सारी जकड़नों से बाहर निकाला है। और यही कारण है कि आज आप अपने जीवन के एक बेहतर लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप किसी के बंधन में बंधना नहीं चाहते, बल्कि अपनी सोच के बंधन में भले ही बंधना चाहते हैं, लेकिन किसी दूसरे की नेगेटिव एस्पेक्ट्स में आप बंधना नहीं चाहते हैं। और यही आपका हिडन पावर था
कि आप किसी भी बात को रिस्ट्रिक्शन में ना जाकर, किसी कंफ्यूजन में ना जाकर, अपने पावर को लेस न करते हुए ओवरकम करना आपने बेहतर समझा, और यही आपका मोटिवेशन का कारण बना। और यही मोटिवेशन अब आपको दुनिया में छाने के लिए एक ब्लेसिंग्स दे रहा है। नेम फेम होने वाला है अब आपका। अब आप अपने जीवन के उस जगलिंग से हटते हुए अब आप अपने जीवन के एक नए फ्लो की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जीवन में खुशियाँ, जीवन में शांति, जीवन में प्यार, लेकिन आपने अपनी प्योरिटी को कभी नहीं छोड़ा। भले ही जीवन में संघर्ष कितना भी देखा हो, प्योरिटी को नहीं छोड़ा। और ये जो मोटिवेशन है आपका, इसी ने आपके जीवन में एक नई राह पकड़ी है, नई उम्मीदों के साथ, नई योजनाओं के साथ, नए सिद्धांतों के साथ। अब आप अपनी बोल्डनेस को अपनी तरक्की की ओर लेकर जा रहे हैं। अब कोई भी आपके ऊपर कितना भी तंत्र मंत्र करे, इसका प्रभाव आप पर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने अपने ऊपर एक सुरक्षा का घेरा बनाया हुआ है और इस पर आपको बहुत विश्वास है। और इसीलिए अब धीरे धीरे अब आपकी हेल्थ इंप्रूव होती जा रही है। दिन पे दिन आपकी जो सेहत को लेकर जो आप चैलेंजेस देख रहे थे, आए दिन चैलेंजेस आपको जो महसूस हो रहे थे, उससे आप रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी एक्साइटेड हैं अपने फ्यूचर को लेकर, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदों से भरे हुए हैं, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है। अब आप रेस्ट भी करना चाहते हैं, रिलैक्स भी करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ में आप मोटिवेट भी बने रहना चाहते हैं। और यही आपकी गुडविल अब आगे की ओर आपको लेकर जाने वाली है। यस, तो यहाँ देखते हैं लास्ट कार्ड आपके लिए क्या आया है। लास्ट कार्ड यहाँ पर यही कहता है कि यस, अब आप किसी के रोके रुकेंगे नहीं। मैंने आपको बताया आपके ऊपर एक कवच आ गया है, ईश्वरीय कवच। ईश्वरीय कवच के साथ साथ आपको एक ईश्वरीय सहारा भी मिला हुआ है, और इस ईश्वरीय सहारे ने आपको इतना सहारा दिया है कि अब वो आपसे दूर भी नहीं रहेगा। अब आप अपने जीवन के उस अग्नि तत्व की तरह अब बर्ताव करेंगे, जहाँ पर आपके पास जोश है, जहाँ पर आपके पास न्यू आइडियाज़ हैं, जहाँ पर आप अपने लक्ष्य को भेदने के लिए अब आप तत्पर हैं। और यही कारण है, जो इंसान अपने आप को मोटिवेट करता है, जो इंसान अपने आप को हील करता है, जो इंसान अपने आप को इन सारी कठिनाइयों से बाहर निकलता है, और उसके लिए सबसे बड़ा एक पावरफुल होता है उसका खुद का मोटिवेट होना। और आपने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट किया, यहाँ पर यही दिख रहा है। और इसीलिए आप हर प्रकार के तांत्रिक बंधनों से, हर प्रकार के टोने टोटके के बंधनों से, हर प्रकार के बैड हैबिट्स के बंधनों से, अपने आप को जो आपने रिजेक्शन में डाल के रखा उसके बंधनों से, आपने अपनी धारणाओं के बंधनों से, अपने कंफ्यूजन के बंधनों से, अपने रिस्ट्रिक्शन के बंधनों से अपने आप को पूर्ण रूप से यहाँ बाहर निकाला है। और यही कारण है, जो इंसान अपने ऊपर वर्क करता है वो जीतता है, और यही आपकी जीत का कारण बना है। और कमेंट बॉक्स में लिखिए, यदि सच में आपका यही जीत का कारण है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग कहते हैं यस मैम, हमारे साथ रेजोनेट हुई, और हम भी ईश्वर का धन्यवाद करते हैं आपके कमेंट्स पढ़ के। हरे कृष्णा डियर। तो चलिए देखते हैं आपके जीवन की नेक्स्ट चैप्टर अब आप अपने लिए क्या लिखने वाले हैं। तो देखते हैं आप अपने जीवन का नेक्स्ट चैप्टर क्या लिखने वाले हैं, देखते हैं। ओहो यस, बहुत पेशेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको पता है थोड़ी सी चूक होने से भी आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप काफ़ी पेशेंस के साथ आगे बढ़ना पसंद कर रहे हैं। चंद्रमा जिस तरह से अपनी हमेशा कलाएं करता रहता है, नए नए रूप हमें दिखाता रहता है, उसी प्रकार आप अपने अंदर के हिडन पावर को कई बार आप शो करते हो, कई बार आप उसको समेट के रख लेते हो, क्योंकि आपके गर्भ में बहुत कुछ है। क्योंकि जिसके गर्भ में बहुत कुछ है, ज्ञान की गंगा है, ज्ञान का सागर है, वो कभी भी अपने आप को तुरंत ओपन अप नहीं करता। जिस तरह समुद्र में आज हमें न पता चलता है कि कितना खारा पानी है, लेकिन जैसे ही लोग गोताखोर अंदर जाते हैं तो कई बार वो लोग चौंक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक अलग ही संसार समाया हुआ है, जिसको हम पहचान नहीं पाते, जिसको हम जान नहीं सकते हैं। तो वैसे ही आपके अंदर जो एक ज्ञान का सागर है, जो एक ब्यूटीफुल कहना चाहिए तत्व आपके अंदर मौजूद है, वो कोई नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि उसको भेदना किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि वो ईश्वरीय
ध्यान के साथ बैठा हुआ है और यहाँ पर उसके जो ज्ञान है वो उसके जो गर्भ में समाया हुआ है वो पल पल पर वक्त आने पर बाहर निकल कर आने वाला है। तो ये आपकी जो एक पावर है, हिडन पावर है, उसको लेकर आप हमेशा सचेत होकर धीरे धीरे वर्कआउट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप भले ही लोगों के सामने अपने मैच्योरिटी लेवल ना शो करें, लेकिन आपके अंदर की अंतरात्मा एक मैच्योरिटी से भरी हुई है, जिसके अंदर हर चीज को लेकर समझ है, हर चीज को लेकर आप सतर्क रहते हैं। आपको पता है कहाँ पर फूल खिलाना है और कहाँ पर कांटों से बचना है। आपके पास एक ऐसा मिरर है, कहना चाहिए आंखों के अंदर एक ऐसा गुण दिया है डियर ईश्वर ने। वो डियर ईश्वर हमेशा आपको सचेत करते रहते हैं और आप अपने जीवन को सावधानी के साथ जीना यहाँ स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि ये मैच्योरिटी लेवल हर वक्त आपको ये बताती है कि कहाँ कितना और किसके लिए वर्कआउट करना है। क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं आपके जीवन में ये ब्लैक मैजिक है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कोई आपका अपना ही है जो आपको हराने की कोशिश कर रहा है, कोई आपका अपना ही है जिसने आपके हिडन पावर को समझ लिया है और आपके ज्ञान को लोग समझ न ले, आपकी जो नॉलेज है उसको लोग जान न ले, इसलिए वो आपके ऊपर ये सारी चीज़ें क्रिया कर रहे हैं। और आपने भी ये बात बहुत अच्छे से ठान ली है कि किसी भी हालत में हम अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने ईश्वरीय तत्व को जान लिया है और इसीलिए आप काफ़ी मोटिवेटेड हैं, काफ़ी सतर्क होकर अपने जीवन को जी रहे हैं। आप अपनी जीवन में 10 लोगों के बीच में भी आप अलग नजर आ रहे हैं, है ना, बहुत अलग नजर आते हैं, लेकिन आपने फिर भी अपने आप को हिडन करके रखा है। कोई आपको ओवरलैप करना चाह रहा है, कोई आपको बांध के रखना चाह रहा है, ऐसे एक झुंड है। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कोई एक आदमी आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है, नहीं, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक लोगों का ग्रुप है जो आपको हराने में लगा हुआ है। और यहाँ पर यही मुझे मैसेज मिल रहा है इस कार्ड को देखते हुए कि इन लोगों ने, देखो यहाँ पर पैरों में बेड़ियां डली हुई हैं, है ना, यहाँ पर क्या डला है, पैरों में बेड़ियां, और यहाँ पर भी क्या है, आपके ऊपर एक बेड़ियां डाली है। तो ये आप बहुत बखूबी ढंग से जानते हैं कि ये बेड़ियां आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देती हैं और आप अपने अंदर एक इतनी ज़्यादा पावरफुल मैजिक कहना चाहिए कि इतनी ज़्यादा पावरफुल अपने अंदर एक ज्ञान का भंडार समा कर रखे हैं कि आप पेशेंसली सब चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। और जब इंसान एक लॉयन के रूप में जब निखर कर सामने आता है, लॉयन दिखने में भले ही उसका चेहरा बल्कि है लेकिन उसका शरीर बहुत हल्का है, लेकिन फिर भी ताकत में वो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। और यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है कि आप अंदर से एक शेर की दहाड़ हो, एक शेर का रौद्र रूप हो, माँ शक्ति का आप वाहन हो, माँ शक्ति आपके ऊपर सवार करती है, माँ शक्ति आपको दिशा निर्देश देती है। जहाँ पर भी ऐसी कम्युनिटी है जो आपको बांधना चाहती है, तोड़ना चाहती है, हराना चाहती है, इन सारी चीज़ों का आप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान सेल्फ मोटिवेटेड होता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। और बिल्कुल आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, इसलिए आप एक लॉयन हो। आज से अपने आप को एक लॉयन की तरह भी देखना आपने स्टार्ट करना है, ताकि आपके अंदर वो सारे गुण आए। यस, कोई बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में ऐसा इंसान है जो आपके ज्ञान को चुराना चाहता है, जो आपके जीवन के भंडार को चुराना चाहता है, जो आपके लाइफ के तत्वों को छीनना चाहता है, क्योंकि कुछ लोग खुद नहीं कुछ करते, दूसरों की चीज़ों को हथियाते हैं। यस, यही कारण है, ये जो लोग हैं ना, जो गलत चीज़ों का सहारा लेकर किसी को हराते हैं, जो इंसान दूसरों को हराना चाहते हैं, देखा जाए तो वो कोई ताकतवर नहीं होते, वो खुद हारे हुए इंसान होते हैं। और वो जो लोग अपनी ताकत को, अपनी योग्यताओं को प्रूफ करते हैं, वो लोग अपने आप में ही बहुत योग्य होते हैं। और ऐसे ही लोगों को बंधन में डाला जाता है। क्यों डालते हैं ये लोग क्यों तंत्र क्रिया करते हैं? क्योंकि आपके पास वो चीज़ें हैं जो उन्हें चाहिए, या आपके पास वो गुण हैं जो वो अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए वो आपके ऊपर ये सारी क्रियाएं करते हैं और आपको एक बर्डन में डाल के रखा है। आपकी चीज़ों को लेकर आपकी यदि कोई दो भी चीज़ यदि कमज़ोरी है ना, उसको वो हाईलाइट करेंगे, पर आपके गुणों की चर्चा तक नहीं करेंगे। बस आपके बर्डन, आपके ऊपर एक प्रेशर डालते जाएंगे, एक प्रेशर डालते जाएंगे।
कि आपने देखो आप बहुत ज़्यादा पसारा करते हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा गंदगी कर रहे हो, या फिर आपको देखो उठने बैठने का तरीका नहीं है, मतलब एक छोटी छोटी बातों को लेकर पॉइंट आउट करना, और ये आपके ऊपर बर्डन डाला जा रहा है, हर प्रकार से बर्डन डाला जा रहा है। तो भले ये तंत्र क्रिया ना हो रही हो, लेकिन आपको दो प्रकार से चीज़ें होती हैं, या तो एक तांत्रिक के जरिए, या तो लोगों को एक नेगेटिव बर्डन के अंदर डाल के। तो हो सकता है आपके ऊपर एक नेगेटिव बर्डन भी आपके ऊपर यहाँ पर छाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहते हैं ना, आप एक करेज के देवता हो। करेज के देवता कैसा होता है? आपको यहाँ पर फूल और पत्तियां जरूर नजर आ रही है, पर इस फूल और पत्ती आप बिल्कुल इसके जैसे ही हो। लोगों को लग रहा है कि इनके ऊपर बर्डन डाल दो, इनके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर दो, इनके ऊपर टोना टोटका कर दो, गलत स्पेल वर्क कर दो, इनके जीवन को खराब करने के लिए इनको गलत गलत बातों से भर दो। पर कहते हैं ना, जो इंसान खुद मोटिवेटेड है वो इन बर्डनों में से भी भले ही लेट ग्रो करेगा, लेकिन एक दिन ग्रो जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोसेस अपने ऊपर पड़े हुए पहाड़ों पर नहीं है। इस पेड़ की प्रोसेस इस बात पर थी कि मैं कौन सी जगह निकालकर आगे बढ़ूं, और बस यही आपका मोटिवेशन है। और इसीलिए इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी, लोगों की ताने के कारण, लोगों के तिरस्कार के कारण, या लोगों ने आपके उठने बैठने को लेकर, या आपके खाने पीने को लेकर, या आपके व्यवहार को लेकर, या आपके तौर तरीके को लेकर कितना भी बर्डन डालने की कोशिश की हो, या कितने भी टोने टोटके या तंत्र मंत्र करने की कोशिश की हो, ये सब लोग हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस दिन सूर्य उदय होता है, चाहे कितने भी बादल आ जाए, वो अपने प्रकाश को भेज ही देता है। कितने भी काले बादल आ जाएं, कितने भी कैसे भी बादल आ जाएं, लेकिन फिर भी जब सुबह होती है तो सूर्य का प्रकाश आता ही आता है। भले ही वो मध्यम हो, लेकिन वो आता ही आता है। उसी प्रकार आप भी एक सूर्य की तरह उदित होने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, या आप में से कई लोग आगे बढ़ चुके हैं। कमेंट बॉक्स पे लिखिए यस हम आगे बढ़ रहे हैं, और या तो फिर लिखिए यस हम आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे लिखिए, क्योंकि यूनिवर्स सुनता है। जब आप कमेंट बॉक्स पे लिखते हो तो यूनिवर्स आपको सुनता है। कितनी भी कोई भी बाधाएं हो, वहाँ से आप अपने आप को फूल खिला कर ही रहोगे। और ये आपके अंदर एक आत्मविश्वास था, यह आपका मोटिवेशन था, ये आपका ईश्वर के ऊपर विश्वास था और खुद के ऊपर विश्वास था। और इसीलिए अब आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, उस रास्ते पर आपका नेम फेम होकर रहेगा। आप एक दो नहीं, कई लोगों के आप रक्षक भी बनोगे, आप उनकी भोजन की व्यवस्था के भी मालिक बनोगे, क्योंकि अब आपको दिव्य ऊर्जाओं ने सहारा दिया हुआ है। अब किसी प्रकार का डर नहीं, किसी प्रकार का थम नहीं, क्योंकि जिन चीज़ों ने आपको डिमोटिवेट किया, अब जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं, और इसीलिए आपके साथ जजमेंट होने वाला है। तो ये थी आपकी कहानी, और यदि ये आपकी कहानी है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे लिखिए। हरे कृष्णा एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।